आज ज्यामिति का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमेय है उसको सिद्ध करने हम लोग जा रहे हैं। ये प्रमेय जो है पिथागोरस का प्रमेय है। तो कोई कोई इसे पाइथागोरस भी किसी किसी किताब में लिखा रहता है। तो ये प्रमेय जो है देखिए क्या लिखा हुआ है। समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के समान होता है। तो किसी किसी किताब में ऐसा भी लिखा रहता है समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये भी कोई कोई किताब में लिखा रहता है। तो ये जो है हमारा वेस्ट बंगाल जो किताब है 10वीं श्रेणी के उसमें है। ये जो 10वीं श्रेणी का जो पुस्तक है ये 22 अध्याय में पिथागोरस का प्रमेय है। ये देखिए ये प्रमेय है। तो ये जो प्रमेय है इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। याद करना चाहेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं, समझ के करना चाहते हैं तो थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा इस वीडियो में। तो पहले आपको दो बातों की जानकारी होना जरूरी है। इसमें त्रिभुज के समरूपता के गुण को आपको जानना पड़ेगा। तो वो गुण ऐसा है जो ये ABC एक त्रिभुज है, ये DEF त्रिभुज है। तो ABC त्रिभुज और DEF में देखिए B कोण F कोण के बराबर, C कोण D कोण के बराबर और A कोण E कोण के बराबर। देख लीजिए B कोण F कोण के बराबर, C कोण D कोण के बराबर और A कोण जो है वो आपका E कोण के बराबर है। तो जो कोण जिसके बराबर है उसी कलर का मैं पेन यहाँ पे व्यवहार किया हूँ। अब देखिए जब इस तरह का हो जो दो त्रिभुज में प्रत्येक कोण परस्पर बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं सदृश कोणीय त्रिभुज कहते हैं या समरूप त्रिभुज भी कहते हैं। तो उस समरूप का जो चिन्ह जो होता है इस तरह का होता है। यहाँ पे जब तीनों कोण जब बराबर हो रहे हैं तो ये संगत कोण का जो अनुपात जो होगा ना वो हमारा बराबर होगा। जब तीनों कोण ए तीनों कोण अगर बराबर हो किसी अन्य त्रिभुज का तब उसके जो संगत भुजा जो है उसके अनुपात बराबर होंगे। संगत भुजा किसे कहते हैं वो भी जान लीजिए। जैसे देखिए ये B कोण जो है, B कोण का जो सामने का जो भुजा है AC, तो यही B कोण F इस त्रिभुज के F कोण के बराबर है। इसके सामने का भुजा कौन सा है DE। तो हम कहेंगे जो AC और DE जो है ये संगत भुजा है। तो अब देखिए संगत भुजा का अनुपात बराबर होंगे। यहाँ पे देखिए ABC त्रिभुज में कोण B, DEF त्रिभुज में F। तो हमारा संगत भुजा हम कैसे पहचानेंगे? सीधे इसे हम पहचान लेंगे। आपको ये देखने की जरूरत नहीं सामने का भुजा कौन सा है दोनों त्रिभुज में। आप सीधे काम कीजिए। अगर ये हम B है तो हमारा A और C जो है ये नहीं है तो हम सीधे लिखेंगे AC और इसका F अगर बराबर है तो F को छोड़ दीजिए DE बटा DE लिखिए। अनुपात जो है बटा में लिखा जाता है। तो अब फिर इस पर देखिए ये C जो है तो C को छोड़िए बचा AB, तो यहाँ पे AB लिखिए। ये D कोण का D छोड़िए EF बटा EF बराबर यहाँ पे A को छोड़िए तो बचा BC लिखिए। यहाँ E को छोड़िए तो बचा DF। ये जो संगत भुजा के जो अनुपात है ये हमारे बराबर होंगे। एक बात याद रखिएगा, जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके जो संगत भुजा होते हैं वो बराबर होते हैं। लेकिन जब त्रिभुज समरूप होते हैं मतलब उसका दोनों त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर हो तो उसके संगत जो भुजा का अनुपात जो वो बराबर होते हैं। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आइए ये हमारा BAC जो त्रिभुज है इसमें जो है ये कोण जो है समकोण है मतलब 90 डिग्री है। अगर समकोणिक बिंदु से तो कर्ण हमारा BC हो गया। समकोणीय त्रिभुज के समकोणीय बिंदु से अगर कर्ण पर AD अगर लंब खींचा जाए तो यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज हो रहे हैं, एक ये त्रिभुज ADB और एक ADC और बड़ा त्रिभुज तो है ABC। यहाँ कुल हमारा 3 त्रिभुज है। तो एक प्रमेय है जो अगर इस तरह से समकोण के कोणिक बिंदु से कर्ण पर अगर लंब खींचा जाए तो यहाँ जो तीनों त्रिभुज होंगे तीनों त्रिभुज सदृश कोणीय त्रिभुज होंगे मतलब समरूप त्रिभुज होंगे। मतलब
तीनों त्रिभुज में जो जो कोण का मान होगा वो प्रत्येक त्रिभुज में वही वही कोण का मान होगा। जैसे मान लीजिए किसी में अगर 60, 30, 90 हो तो वो तीनों त्रिभुज में 60, 30, 90 होगा। और एक बात याद रखिएगा, ये जो है ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्र में ही है, और वो समकोण के कोणिक बिंदु से ही जब कर्ण पर लंब खींचा जाएगा तो उसी त्रिभुज के लिए ये जो कथन जो है वो सही है। अब देखिए आपको जानना पड़ेगा ये जो त्रिभुज ADB और ADC में कौन सा कोण किस कोण के बराबर है। देखिए एक बात याद रखिए, ये बड़ा त्रिभुज में एक काम कीजिए, आप इसको भूल जाइए। तो अब देखिए कोण A जो है वो तो 90 डिग्री है ना। अब एक काम कीजिए, मान लीजिए ये हमारा 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ये बड़ा त्रिभुज में देखा ऊपर तो 90 हो गया, तो ये हुआ। अब एक काम कीजिए, जब आप लंब इस पे खींचे हैं तो ये हमारा कितना हुआ, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना डिग्री हुआ बताइए तो, ये हमारा 30 डिग्री हो गया। क्यों, 90, 60 तो बचा 30 ना। अब उसी तरह से ये त्रिभुज में आइए, ये तो हमारा 90 है, ये 30 है, तो बचा कितना, ये 60। तो हम देख पा रहे हैं जो अगर ये दोनों त्रिभुज में अगर सदृश कोणीय में देखिए, इस त्रिभुज का ये कोण, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का इस कोण के बराबर हो रहा है। ये तो आप कोण के आधार पर समझे ना। अब अगर आपको इस तरह का चित्र हम देते हैं, इसमें कोण अगर उल्लेख नहीं करते हैं तो सीधे याद रखिएगा जो हमारा ये जो त्रिभुज में ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा और ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजा पर बने वर्गों का क्षेत्रफल के योग के समान होगा। तो यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमको ये जो AD जो देख रहे हैं, ये जो हरा पेन से किया, इसको बाद में हमको रचना करना होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ प्रदत्त में हम क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे जो ये जो ABC एक समकोण त्रिभुज है। जब भी आप समकोण त्रिभुज कहते हैं तब आपको ये दर्शाना होता है उसका कौन सा कोण जो है वो समकोण है। तो आपको वो बता देना पड़ेगा जो BAC जो है ये समकोण है, यही आपको लिखना है प्रदत्त में। देखिए ये लिख दिए, जो प्रदत्त में ABC समकोण त्रिभुज में कोण BAC समकोण है। अब हमें लिखना पड़ेगा प्रमाणित क्या करना है। तो यहाँ लिखना है प्रमाणित करना है, ये कर्ण क्या हुआ BC, तो BC का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजा AB के वर्ग और AC के वर्ग के योगफल है। अब हमें यहाँ रचना करना होगा। लिखेंगे जो ABC समकोण त्रिभुज के समकोण A के कोणिक बिंदु जो है उससे कर्ण BC पर AD लंब खींचा। देखिए रचना में लिखे हैं त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज के समकोणिक बिंदु A से कर्ण BC पर AD लंब खींचा। यह हरा पेन से इसलिए लिखे क्योंकि ये जो हम हरा पेन से जो यहाँ अंकन अंकित किए हैं ताकि आपको याद रहे जो रचना में क्या लिखना है। अब आइए प्रमाण करते हैं। यहाँ पहले आपको लिख देना है ABC समकोण त्रिभुज के समकोणिक बिंदु A से कर्ण BC पर AD लंब है। जो हम रचना में लिखे उसी को यहाँ पे लिखना है। जैसे आप ये लिख दिए तब एक काम कीजिए,
हम आपको बताए थे यहाँ तीनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, जिसे सदृश कोणीय भी त्रिभुज कहते हैं। तो एक काम कीजिए, ये छोटा त्रिभुज लीजिए, मतलब त्रिभुज ए बी डी, और बड़ा त्रिभुज लीजिए ए बी सी। ए बी सी समकोण त्रिभुज में ये छोटा त्रिभुज का बी कोण ये बड़ा त्रिभुज का ए कोण के बराबर है। तो छोटा त्रिभुज का डी कोण बड़ा त्रिभुज के ए कोण के बराबर है। ये डी को हटाइए, ए बी लिखिए, यहाँ ए को हटाइए, बटा बी सी लिखिए। अब देखिए, फिर ये छोटा त्रिभुज का ये जो ए कोण जो है वो हमारा बड़ा त्रिभुज का सी कोण के बराबर है। छोटा त्रिभुज का ए कोण को हटाइए, तो यहाँ बी डी लिखिए, और ये किस कोण के बराबर है? सी कोण के बराबर है। सी को हटाइए, बटा ए बी लिखिए। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, ये ए बी जो देख रहे हैं ना, तो ये ए बी अगर यहाँ ऊपर होगा ना, तो नीचे हमारा बराबर के दाएं हर में हमारा ए बी होगा। अगर मान लीजिए ए बी अगर यहाँ के हर में हो, तो वहाँ का बराबर के उधर जो भिन्न होगा उसके अंश में होगा। ये बात का ध्यान रखें, ताकि हमारा ये ए बी स्क्वायर बराबर ये बी सी गुना बी डी, इसको आप 1 नंबर समीकरण लिख दीजिए। उसी तरह से अब आप एक काम कीजिए, आप ये छोटा त्रिभुज, ये त्रिभुज लीजिए ए डी सी, और बड़ा त्रिभुज लीजिए ए बी सी। एक बात याद रखिएगा, बड़ा त्रिभुज आपको दोनों के क्षेत्र में आपको लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी समकोणीय त्रिभुज समरूप होंगे। इस त्रिभुज का डी जो कोण है ए कोण के बराबर है, तो यहाँ डी कोण को हटाइए, तो ए सी लिखिए। किस कोण के बराबर है? ए कोण के बराबर है, तो बटा बी सी लिख दीजिए। फिर ये कोण जो है ए डी सी का ए कोण बी कोण के बराबर है, तो यहाँ ए को हटाइए, डी सी लिखिए, और किस कोण के बराबर है? बी कोण को, बी को हटाइए, ए सी लिखिए। ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, ए सी इस तरह से आपका अगर एक तरफ अगर अंश में है तो दूसरे तरफ हर में होगा, और दूसरे तरफ अगर मान लीजिए अंश में है तो पहला में हर में होगा। तो आप देखिए, ये ए सी स्क्वायर हमारा हो गया बी सी इंटू डी सी। इसको 2 नंबर समीकरण कर दीजिए। अब 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण को जोड़ने से अब देखिए, 1 नंबर का लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ? ए बी स्क्वायर। 2 नंबर का लेफ्ट हैंड क्या हुआ? ए सी स्क्वायर। इसको जोड़िए, इधर भी लेफ्ट हैंड का बी सी इंटू बी डी, और ये हो जाएगा बी सी प्लस बी सी इंटू डी सी। अब देखिए, ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यहाँ बी सी कॉमन लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा हमारा? बी डी प्लस डी सी। अब देखिए, ये बी डी प्लस डी सी, ये बी डी प्लस डी सी, इसको हम फिर बी सी लिख सकते हैं। तो देखिए, ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर हो गया। तो हमारा ये प्रमाणित हो गया। इसको इधर लिख देते हैं, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये हमारा प्रमाणित हुआ।